तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कॉमर्स ओपी में। तो आज हम लोग करने वाले हैं पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। मैं एक सम से ये सारी चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बता दीजिए। मैं सारी की सारी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो अब शुरू करते हैं अपना सम। ये रहा आपके सम आपके स्क्रीन के ऊपर। ये लिखा है A and B are partners with capital 6 lakh and 5 lakh as on 1st April 2020 with PSR 1:1। तो पहली लाइन में सिर्फ कैपिटल कंट्रीब्यूशन और PSR दिया हुआ है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसके बाद लिखा हुआ है देयर पार्टनरशिप भी प्रोवाइड द फॉलोइंग। पार्टनरशिप के डील के क्या क्या क्लॉजेस थे। नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम, ठीक है, कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, ये भी हो जाएगा। सैलरी टू ए इज ₹20,000 पर एनम, PA जो है वो पर एनम है। B was guaranteed a minimum share of profit of ₹15,000 by A। ये रहा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम लोग आज कवर करेंगे। ये मैं आपको समझाऊंगा सम कर रहे वक्त। उसके बाद लिखा है A and B withdrew ₹10,000 per month in the beginning of each month and 25,000 per quarter at the beginning of each quarter, at the end of each quarter respectively। अब ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दो हाईलाइट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4 और ये वाला पॉइंट ये वाला जो लाइन मैंने अभी पढ़ा, ये सम के दो इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स हैं जो कि इसको बहुत डिस्कस करूंगा मैं। उसके बाद लिखा है कि द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 इज 89,750। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग अगर मैं आपकी प्रीवियस वीडियोस अगर आपने देखी है तो मैं यूजुअली पहले क्या लिखता हूं, मैं यूजुअली बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके यहाँ पे प्रॉफिट डाल देता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके मेरा प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट ट्रांसफर हो रहा है हमारा 89,750। ये है हमारा प्रॉफिट। अब उसके बाद क्या बोल रहे हैं, अब जाते हैं हम लोग क्लॉजेस में कि ये प्रॉफिट को बांटना कैसे है। तो पार्टनरशिप डीड पे रेफर करते हैं। यहाँ पे लिखा है नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम देना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिंपल है हमारा 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करके यहाँ लिखेंगे हम लोग 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल A और B में बढ़ जाएगा। क्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। तो कैपिटल के ऊपर 5% कर देंगे तो ये आएगा 6 लाख का 5% विच इज 30,000 और B का 5 लाख के ऊपर 5% तो हो जाएगा ये 25,000। दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास चला आएगा 55,000 टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब उसके बाद क्या करना है, नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% पर एनम, जो कि इस सम का हाईलाइट पॉइंट है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग थोड़ा यहाँ पे देखिएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग ये पार्टनरशिप का ये फर्म का इनकम होता है तो इसलिए क्रेडिट साइड में लिख रहा हूं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स A एंड B। देखिए ये लिखने की जरूरत नहीं है, A एंड B। देखिए मैं इसकी वर्किंग एक अलग जगह शो करता हूं। वर्किंग नोट नंबर 1 यहां पे मैं शो कर रहा हूं वर्क, ये अगला पेज है, अगला पेज में कर सकते हैं या फिर इसके नीचे भी कर सकते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का यहाँ पे कैलकुलेशन करना समझना क्यों जरूरी है, बिकॉज यहाँ पे बोला गया है कि A और B इक्वल अमाउंट एक पीरियोडिकल बेसिस में निकाल रहा है। जैसे कि A को एंड B को अगर देखें तो A का ड्राइंग्स कितना है, A का ड्राइंग्स बोल रहा है कि A का ड्राइंग्स है 10,000 बट वो पर मंथ है। तो पूरे साल में A कितना विड्रॉ करता है, जब साल में वो 10,000 करता है तो महीने में वो किया, पूरे साल में वो किया 12 मल्टीप्लाइड बाय 12 तो आ गया हमारा 1,20,000। अब यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोल रहा है 10% है। अब ये 10% जो है ये भी लगा देंगे, बट हमको प्रॉब्लम कहां होगी, टाइम फैक्टर लगाने में। 6 मंथ्स की 8 मंथ्स लगाए कि 9 मंथ्स लगाए,
तो इसके लिए एक ट्रिक याद रखना, दो ही ट्रिक है, यही याद रखिएगा, मंथली एंड क्वार्टरली। मंथली एंड क्वार्टरली का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अगर पीरियोडिकल बेसिस में सेम अमाउंट निकाला जा रहा है, विड्रॉ किया जा रहा है, ड्रॉइंग्स हो रही है, तो हम लोग एक डेट जो है हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं। जैसे कि अगर बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है, या फिर मिडिल ऑफ ईच मंथ है, या तो एंड ऑफ ईच मंथ है। अगर मिडिल ऑफ ईच मंथ है तो 6 मंथ्स हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। अगर बिगिनिंग है तो 6.5 मंथ्स हम लोग एज्यूम कर सकते हैं, और एंड है तो 5.5 मंथ्स हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। टाइम फैक्टर हम लोग एज्यूम कर सकते हैं मंथली के बेसिस में, ये वाली टाइम। एंड क्वार्टरली के बेसिस में अगर मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर निकाल रहा है तो 6 मंथ्स एज्यूम कर सकते हैं हम लोग। बिगिनिंग निकाल रहा है तो 7.5 मंथ्स एज्यूम कर सकते हैं, और एंड में निकाल रहा है तो 4.5 मंथ्स एज्यूम करने होंगे। नाउ ये चीज जो है ये अच्छा होगा आप लोग लर्न कर लो, क्योंकि बहुत ही सिंपल है ये वाला, और ये मैंने बोर्ड में आते हुए देखे हैं, तो प्लीज ये जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक ही सिनेरियो यहां से हम लोग समझ सकते हैं। लिख रहा है कि ए एंड बी विड्रू 10,000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो ए जो है वो 10,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ निकाल रहा है, मतलब हर महीने के बिगिनिंग में वो सेम अमाउंट निकाल रहा है। तो टाइम फैक्टर में कौन सा कंसिडर करूं, ये वाली, इंटू 6.5 डिवाइडेड बाय 12। और सेम वे बी का करेंगे। बी बोल रहा है, बी 25,000 हर क्वार्टर में निकालता है। साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4, तो इंटू 4 हो जाएंगे एनुअल ड्रॉइंग्स। यहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो बोल रहा है वो 10% है, तो ये भी निकल गया। बट यहाँ पे टाइम फैक्टर प्रॉब्लम कर देगा, तो टाइम फैक्टर कौन सा एज्यूम करेंगे हम लोग, टाइम फैक्टर हम लोग यहां से देख सकते हैं कि क्वार्टरली अगर बिगिनिंग में निकाल रहा है तो ये रेट ले लो, मिडिल में निकाल रहा है ये रेट ले लो, और एंड में निकाल रहा है तो ये रेट ले लो। यहाँ पे लिख रहा है 25,000 पर क्वार्टर एट दी एंड ऑफ ईच क्वार्टर, मतलब एट दी एंड ऑफ ईच क्वार्टर, मतलब ये वाला टाइम फैक्टर हम लोग ले सकते हैं। तो इंटू 4.5 डिवाइडेड बाय 12। अब जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो हमारे पास आएंगे, इसका आएगा 6,500 और इसका आएगा 3,750। तो इसको यहां पे लिख देना 6,500 3,750। अब उसके बाद क्या करना है हम लोगों को, नंबर 3, सैलरी टू ए इज 20,000 पर एनम। तो सैलरी दे देना है, तो दे दीजिए सैलरी टू, सैलरी 20,000। उसके बाद बी वॉज गारंटीड मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ 15,000। तो ठीक है, शेयर ऑफ प्रॉफिट में कुछ कैलकुलेशन करना है वो कर लेंगे, पहले ये अकाउंट्स हम लोग टैली कर लेते हैं। टैली करेंगे हम लोग, आई होप आप लोगों को टैली करना आता हो, बहुत ही सिंपल है। इस साइड को ऐड कीजिए और इस साइड से माइनस कर दीजिए। हायर साइड माइनस द लोअर साइड, और जो भी रिमाइंडर आ रहा है वो लोअर अमाउंट के साइड में लिख दीजिए। उसको माइनस करना हम लोगों ने, तो आया 25,000। 25,000 मेरा शेयर ऑफ प्रॉफिट आ रहा है। अभी जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है इसको हम लोग बांटते हैं ए और बी में, किस रेशियो में, 1:1 के रेशियो में। तो पहले एक बार बांट के मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पे लिखा है टू प्रॉफिट ट्रांसफर ए इज कैपिटल अकाउंट, यहां पे कैपिटल अकाउंट लिखना जरूरी है, एंड बी इज कैपिटल अकाउंट। देखिए अब जब 25,000 को मैं बांटूंगा ए और बी में, तो हमारे कितने रेशियो चले आएंगे, कितना शेयर चलाएगा, 1:1 के रेशियो में बांटा तो 12,500 ए का और 12,500 बी का रेशियो निकला, शेयर निकला, सॉरी नॉट रेशियो, शेयर निकला। बट अब ये पॉइंट नंबर 4 पर ये लिखा है कि बी वॉज गारंटीड अ मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ₹15,000 बाय ए।
बी जो क्या था, वो महारथी था, वो बोला था कि मुझे मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट चाहिए 15,000 का बाय ए, तो ए ने एग्री कर दिया। बी को अग्री प्रॉमिस था कि 15,000 तो आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा ही। क्या 15,000 हुआ? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे 2,500 का कमी है, तो वो 2,500 का जो कमी है वो कौन फुलफिल करेगा? वो ए को ही करना होगा। तो ए अपने शेयर से 2,500 देगा और बी को वो मिल जाएगा। तो सिंपल ऐड और लेस है। यहां पे हम लोग लेस करेंगे, लेस 2,500 और यही 2,500 हम लोग ऐड कर देंगे यहां पे, ऐड 2,500। जो लेस हो रहा है उसको जनरली मैं ब्रैकेट में शो करना पसंद करता हूं, इससे प्रेजेंटेशन अच्छी होती है। तो हमारे पास कितना आ गया? ए का इवेंचुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट 10,000 आया और बी का आया 15,000। और ये ऐड और लेस में आप लोग अलग अलग स्कूल्स अलग अलग रीजंस दिखाते हैं, मैं प्रेफर करता हूं सिर्फ उसको आप लिख दो गारंटी, सिर्फ गारंटी लिख दो। गारंटी, सिर्फ गारंटी लिख दो। That's it। और कुछ करने की जरूरत नहीं है, यही था सम। और आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ प्रॉब्लम होने से नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। थैंक यू वेरी मच।